न्योछावर में एक फूल भी जग की ऐसी रीत कहाँ, दो पंक्ति मेरी सुधि में भी सस्ते इतने गीत कहाँ। देखो कविते विजन विपिन में वन्य कुसुम का मुरझाना, व्यर्थ न होगा इस समाधि पर दो आंसू कण बरसाना। थैंक यू। अगर आदमी कहता है कि मुझे मौत से डर नहीं है, तो या तो झूठ बोल रहा है या फिर वो गोरखा है। ये गोरखा रेजिमेंट फेमस है। अभी मैं अपने जिलाधिकारी साहब से अनुरोध करूंगा कि कृपया भी वो आए और अपना आशीर्वाद से हम इन सभी लोगों को अभिषेचित करें। धन्यवाद कप्तान साहब, यहाँ पे उपस्थित कैप्टन साहब, जितने भी सैनिक कल्याण पूर्व सैनिक जो यहाँ पे आए हुए हैं, उनकी वीर नारियाँ, उनके परिवार के समस्त सदस्यगण, आए हुए समस्त महानुभावगण, आज मैं आप सभी लोगों को कारगिल विजय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। आज से 25 साल पहले, आज हम लोग 25वां कारगिल विजय दिवस मना रहे हैं, तो आज से 25 साल पहले, लगभग 26 साल पहले कारगिल पे एक बहुत मुश्किल युद्ध हुआ था, जिसके बारे में अभी कप्तान साहब ने भी बताया, और हम लोगों ने भी इसके बारे में न्यूज़ में देखा है, न्यूज़पेपर्स में पढ़ा है, और कई सारी मूवी भी इस पे बनी है, बहुत सारे इस पे मतलब सीरियल्स भी इस पे बने हैं। वाकई में ये एक बहुत बड़ा एक लैंडमार्क इवेंट था। अगर हम अपने देश की हिस्ट्री में देखें कि जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है, हम लोगों ने जो मुख्य जो लड़ाइयाँ लड़ी हैं, उनमें से एक ये प्रमुख लड़ाई थी, जो कारगिल जो लड़ाई हुई थी। उसमें हमारे जो जितने भी सेना के जवान थे, उन लोगों ने बहुत बड़े मतलब साहस का परिचय देते हुए इसमें हम लोगों ने विजय हासिल की थी। अगर हम लोग इसके बारे में पढ़ें तो वहाँ पे अगर कारगिल, अगर कोई वहाँ पे गए हो, कोई जम्मू कश्मीर, आप लोगों में से बहुत लोग गए होंगे, तो वहाँ पे बहुत डिफ़िकल्ट टेरेन है। हम लोग के भी जब हम लोग सर्विस में आते हैं तो हम लोग को अलग अलग जगह हम लोगों को भेजा जाता है। कुछ कुछ दिनों के लिए हम लोग अलग अलग जगह रहते हैं, वहाँ पे देखते हैं कि अब भारत में अलग अलग लोग कैसे काम करते हैं। तो हम लोग का आर्मी अटैचमेंट भी होता है। तो आर्मी अटैचमेंट में जैसे कप्तान साहब ने बताया, तो हम लोग भी कश्मीर में गए थे, वहाँ बारामूला, द्रास सेक्टर, बहुत जगह वहाँ पे भ्रमण करके देखने का अवसर मिला था, और वहाँ पे किन परिस्थितियों में हमारे फौज के लोग काम करते हैं देख के मतलब एक अलग सी अनुभूति होती है कि वहाँ पे जाके माइनस में वहाँ पे टेम्परेचर रहता है, -15 डिग्री, -20 डिग्री टेम्परेचर वहाँ पे रहता है। इतनी कठिन परिस्थितियों में वहाँ पे हमारे फौज के जो जवान हैं वो काम करते हैं और वहाँ पे रहते हैं। और बिल्कुल वहाँ पे जैसा कप्तान साहब ने बताया, जो हमारी सीमा है, जो भारत और पाकिस्तान की सीमा है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा उसमें डिफरेंस नहीं है। हम लोग वहाँ पे खड़े होके देख सकते हैं, जहाँ पे हमारी चेक पोस्ट होती है वहाँ से हम लोग पाकिस्तान की चेक पोस्ट देख सकते हैं, और बिल्कुल वहाँ से दिखाई देता है कि वो लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं। दोनों एक दूसरों को ऑब्जर्व भी करते हैं, और इस तरह के सिचुएशन में काम करना वाकई में बहुत ही काबिले तारीफ है। जितने भी यहाँ पे हमारे पूर्व सैनिक आए हुए हैं, मैं आप सब लोग को बधाई देता हूँ। जितने भी हमारे यहाँ पे वीर नारियाँ आई हुई हैं, और जितने भी हमारे सैनिक परिवार से लोग आए हुए हैं, वाकई में आप लोगों ने देश के लिए बहुत बड़ा बलिदान दिया है। वहाँ पे काम करना ही अपने आप में इतना चुनौतीपूर्ण है, और फिर वहाँ पे काम करके और देश की रक्षा करना, और फिर उसके लिए देश के लिए लड़ाई लड़ के लड़ाई जीतना, वो भी इतने डिफिकल्ट कंडीशंस में, इतने चुनौतीपूर्ण वातावरण में, वाकई में ये बहुत ही बड़ा अचीवमेंट था। बहुत ही काबिले तारीफ काम जो है वो किया गया था आर्मी के द्वारा, और वहाँ पे जो हमारे जवान थे उनके द्वारा। मैं आप सभी लोगों को इसके लिए बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, और पुनः मैं आप लोगों से यही आग्रह करूँगा कि आप लोग एक मिसाल हैं। आप लोग अपने हमारे देश के लिए, हमारे ज़िले के लिए, हमारे जो गांव हैं उनके लिए, आप लोग भी अपनी तरफ से गांव में जितना भी हो सकता है लोगों को, जो हमारी युवा पीढ़ी है, उनको आप प्रेरित करें। कैप्टन साहब यहाँ पे जो पूर्व सैनिक कल्याण अधिकारी हैं जो यहाँ के, उन्होंने भी बहुत अच्छा यहाँ पे इनिशिएटिव लिया है। बहुत सारे विद्यालय में हमारे पूर्व सैनिक जाते हैं, और उनको जो हमारे छोटे बच्चे हैं उनको बताते हैं कि अलग अलग युद्ध के बारे में, और सेना का क्या काम होता है, देश की रक्षा कैसे सैनिक करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बताते हैं, और एक देशभक्ति की भावना उनके अंदर जागृत करते हैं। इसके लिए मैं इनकी और इनकी पूरी टीम का बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और मैं पुनः आप लोगों से यही अनुरोध करूंगा कि आप लोग भी इसमें और अधिक
इसमें आप लगिए। जो भी आपके गांव में विद्यालय होंगे, जो भी सरकारी विद्यालय हैं, कुछ टाइम निकाल के वहाँ जरूर जाइए। वहाँ पे अपने बारे में, अपने परिवार के जो सदस्य आपके फौज में रहे हैं उनके बारे में आप बताइए। अन्य जो कहानियां हैं आपके पास, बहुत सारे कहानियां होती हैं आप लोगों के पास, वो कहानियां आप उन बच्चों को सुना सकते हैं। उससे हमारे बच्चे प्रेरित होंगे, देश की सेवा के लिए प्रेरित होंगे। कहीं ना कहीं हम लोग आज के डेट में देख रहे हैं, आज के जो युवा पीढ़ी है उसमें हम लोग देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो देशभक्ति की भावना होनी चाहिए उसमें थोड़ी कमी आई है। तो अगर हम लोग इस तरह के कार्यक्रम करेंगे, गांव में इसमें पहुंचेंगे, तो अवश्य हमारा देशभक्ति की प्रेरणा हम लोग जागृत कर पाएंगे युवा पीढ़ी में, आज के जो अब तैयार हो रहे हैं। मैं यही आप लोगों से अनुरोध करता हूं। पुनः मैं आप सभी लोगों को कारगिल विजय दिवस की शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। आज 25वें कारगिल विजय दिवस के अवसर पर मंचासीन हमारे जिले के जिलाधिकारी श्री अंकित कुमार अग्रवाल जी, पुलिस अधीक्षक श्री अभिषेक झा जी, जिला सैनिक कल्याणाधिकारी कैप्टन अनिल कुमार गुप्ता, हाल में उपस्थित समस्त पूर्व सैनिक, उनके परिवारजन, शहीदों के परिवार एवं वीर नारियों का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हमारे लिए ये बहुत ही गर्व का विषय है कि हमने 84 दिन की लड़ाई लड़ने के बाद अभी तक भारत के इतिहास में सबसे दिनों तक लंबी लड़ने वाली लड़ाई थी ये। उसके बारे में बाद में बताएंगे। फिलहाल मैं अपने जिले के पुलिस अधीक्षक महोदय से अनुरोध करता हूँ कि और मन से अपने समस्त पूर्व सैनिकों को अपना अभिभाषण संबोधित करें। पुलिस अधीक्षक श्री अभिषेक झा सर। आदरणीय जिलाधिकारी महोदय, यहाँ उपस्थित सभी आर्म्ड फोर्सेस के वेटरन्स, मीडिया बंधु और जो भी लोग इस फंक्शन में सम्मिलित हैं, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए। कारगिल दिवस सिर्फ भारत की विजय का प्रतीक नहीं है, बल्कि एक इमोशनल मोमेंट भी है। मैं अपनी एक अनुभूति आपसे शेयर करूंगा। मैं जब ट्रेनिंग में था तो उस समय जम्मू एंड कश्मीर विजिट के लिए हम और कुछ साथी ऑफिसर्स के साथ गए थे वहाँ पर हमने कारगिल भी विजिट किया था। और वहाँ एक छोटा सा म्यूज़ियम बना हुआ है, अगर आप कभी जाएं तो उसको ज़रूर विज़िट करें। इट स्पीक्स ऑफ द वैलर ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस एंड इट विल गिव यू गूज़बम्प्स एज वेल एज टीयर्स इन योर आईज। आई सॉ द बत्रा पीक, वहाँ से दिखता है। आई रेड अबाउट मेजर विक्रम बत्रा, द लेटर्स ही हैड रिटन। There were several letters of the Gurkha regiment. There is a saying about the Gurkhas that if a man says that he is not scared of death, he is either a fool or he is a Gurkha. So, I mean, even talking about it, I am having goosebumps. So, मैं एक ही चीज़ कहूँगा, हम as civilians, हम उनकी शहादत को प्रणाम कर सकते हैं, उनकी फैमिली को याद कर सकते हैं, ताकि उन्हें कभी ये महसूस ना हो कि उनकी शहादत व्यर्थ चली गई। दिनकर जी की दो पंक्तियां हैं, एक सिपाही करके बहुत खूबसूरत कविता है उनकी, तो मैं केवल उसकी दो पंक्तियों से अपनी वाणी को विराम दूंगा। न्योछावर में एक फूल भी जग की ऐसी रीत कहाँ, दो पंक्ति मेरी सुधि में भी सस्ते इतने गीत कहाँ। देखो कविते विजन विपिन में वन्य कुसुम का मुरझाना, व्यर्थ न होगा इस समाधि पर दो आंसू कण बरसाना। थैंक यू।